सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रकरण 34, चौपाई नंबर 95। अंतरिक्ष मिने गुलाटियां देत जात फिरत, इन विध लेत भमरियां यूं कई विध केली करत। वर्णन हमारा चल रहा है। इस प्रकार बंदर आकाश में कलाबाजियां खाते हुए विचरण करते हैं और नृत्य की मुद्रा में गोलाई में घूमते हैं। वो ऐसी ही अनेक प्रकार की मनोरम क्रीड़ाएं करते हैं। अपना कहाँ का दीदी वर्णन था ये? लाल चबूतरे के लाल ना, चबूतरे के सामने जो अखाड़े आए हैं उसका वर्णन चल रहा है कि कैसे कलाबाजियां खाते हैं बंदर। एक सेकेंड, चुपाई फिर हाथ से पीछे हो गई। हाँ, जो अपने अखाड़े आए हैं लाल चबूतरे के आगे, वहां पे बंदर आकाश में कलाबाजियां खाते हुए आकाश में विचरण करते हैं और नृत्य की मुद्रा में गोलाई में घूमते हैं। ये कितनी प्यारी लीला कि आकाश में कलाबाजियां खाते हैं और नृत्य की मुद्रा में गोलाई में घूमती है। अपन ने देखा होगा कभी, आजकल वो देखते हैं ना, वैसे कभी मैंने टीवी पे भी देखा है कि जब फ्लाइट से कूदते हैं ना ऊपर से सरोज दीदी, तो तो सब मैंने गोला देखा हाथ में पकड़ के ना सब एक साथ, तो इस मैंने तरह से देखा है गोलाई जो में पूरा था नृत्य कि चलता है। उसमें से प्लेन में से धुआं निकलता है, धुएं से गोला बनता है और गोले के हाँ बीच में से प्लेन निकलता है। हाँ, मैंने देखा था ये वाला। हाँ, वो वाला। तो यहाँ बंदर के लिए लिखा है यहाँ उन्होंने, बंदर के लिखा हुआ। कैसी मनोरम क्रीड़ाएं करते हैं। एक चुपाई और ले लेती हूँ, फिर सुंदर साथ जी पढ़ेंगे। देखो बंदर खेल अरस में, बड़ा देखिया अचरज ए खूबी खुशाली क्यों कहूँ, हक हादी आगू होत है जे। देखो बंदर खेल अरस में, हे साथ जी आप देखिए कि बंदर परम धाम में किस प्रकार से बहुत आश्चर्यजनक खेल किया करते हैं। एक खूबी खुशहाली क्यों कहूँ, श्री राजश्यामा जी और सखियों को रिझाने के लिए उनके सामने इन बंदरों द्वारा जो आनंदमयी क्रीड़ाएं की जाती हैं उनकी प्रशंसा मैं कैसे कहूँ, वह शब्दातीत है। जैसे बंदर खेल करते हैं और राज्य को कैसे रिझाते हैं, तो उनकी प्रशंसा के बारे में श्री महामती जी कह रहे हैं कि वो शब्दों से परे है, वो कहा नहीं जा सकता कि कैसे राज्य को रिझाते होंगे। प्रणाम जी। आगे भी ले लो, हाँ जी। मिलती जुलती है ना। ए नट विद्या कई नाचत, बाजे दिल चाहे बजावत, एक खेल अचंभा देख के, हक हादी रूहें राचत। ये बंदर नृत्य कला के अनुसार कई प्रकार से नाचते हैं। जैसे आकाश में नाचते हैं, कुछ नीचे नाचते होंगे, और अपनी इच्छा अनुसार बाजे भी बजाते हैं। बाजे दिल चाहे बजावत, एक खेल अचंभा देख के। आश्चर्य में डालने वाले इनके मनोरंजक खेलों को देखकर श्री राज श्यामा जी और सखियां बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राज श्यामा जी दृष्टव्य बता रहे हैं, श्री राज श्यामा जी और सखियां तो सर्वदा ही प्रसन्नता के सागर में डूबे रहते हैं, किंतु इस चौपाई में मात्र लीला को दर्शाने के लिए प्रसन्न होने की बात कही है। तो ये बंदरों की लीला के बारे में ये चौपाई है। प्रणाम जी, आगे की चौपाई लो। जो सुंदर साजी रेशम, सबसे पहले कुसुम देवी का प्रणाम दीदी। इत आगू लाल चबूतरे, बोम क्यों कहू बन विस्तार, खेल पशु पक्षियन को जुबा कहे जो होवे कहू पार। लाल चबूतरे के आगे आए हुए अखाड़ों, धरती तथा बड़ो वन के आगे आए हुए लाल चबूतरे के आगे आए हुए
अखाड़ों धरती तथा बड़ों वन के वृक्षों की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं। इन पशु पक्षियों की अति मनोहर क्रीड़ाओं का वर्णन तो तब हो सकता है जब इनकी कोई सीमा हो, अनंत हो। इस संसार के शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस चौपाई इस चौपाई में भी बड़ों वन के पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है कि लाल चबूतरे के आगे जो अखाड़े या धरती है, उनमें बड़ों वन की जो शोभा है वह बहुत ही अनुपम है। मतलब 17 जो 41 वृक्षों की 41 हारे हैं, उनमें 17 हारे जो है वह 10 भूम की 1 भूम के बराबर है और रंग महल की चांदनी से मिले हुए हैं, तथा उनमें जो झूले में है वो 10-11 भूम नीचे आके और एक भूम 3 हाथ ऊपर चले जाते हैं। और जो 41 और जो 25 वृक्ष बनते हैं, हारे बनती है, वह भी उनकी भी प्रथम भूम तो 10 भूम के बराबर ही एक भूम है, आगे भूम दर भूम 250 भूम तक गई हुई है। तो इनमें जो पशु पक्षी क्रीड़ाएं करते हैं तरह तरह के, तरह वो अनंत है, उनकी कोई सीमा हो तो हम बताएं। तो इस संसार में इन शब्दों से मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि इन पशु पक्षियों की कितनी क्रीड़ाएं हैं, कितने अनंत पशु पक्षी और कितने अखाड़े हैं। ये सब एक अनंत है और इनकी शोभा का मैं वर्णन नहीं कर सकती इस जुबा से। प्रणाम जी। संगीत एकदम से जैसे गाड़ी चल जाती है। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। बाग केसरी खेलही, जीते खेले सिया गोस, सब विद्या अपनी साधही, सब खेले इश्क के जोश, सब खेले इश्क के जोश। इन अखाड़ों में बाघ, केसरी सिंह, चीते और वन बिलाव आदि बड़े बड़े जानवर तरह तरह के खेल करते हैं। सभी पशु पक्षी प्रेम के जोश में क्रीड़ा करते हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। आगे है बस यही बताया गया कि बड़े बड़े जानवर आपस में राज्य को और सखियों को रिझाने के लिए खेल खेलते हैं, तरह तरह के क्रीड़ाएं करते हैं और पशु पक्षी भी, और इन सब में इतना प्रेम का जोश भरा हुआ है, जोश में भरकर ये तरह तरह की क्रीड़ा और कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हर खांचे जाते जुदे जुदे, आप अपनी विद्या खेलत, गाए नाचे जिक्र करे, हर भांति रूहो रिझावत, हर भांति रूहो रिझावत। तो यहाँ पर भी जो अखाड़े में पशु पक्षी हैं लाल चुप के सामने, उन्हीं की ही अनेक अनेक कलाओं का वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह से वो राजी श्यामा जी सखियों को रिझाते हैं। हर खांचे जुदे जुदे मतलब कि हर अखाड़े में, प्रत्येक अखाड़े में अलग अलग जातियों के पशु पक्षी अपनी अपनी कला से खेल दिखाते हैं। वे मधुर स्वरों में गाते हैं, मनोहर नृत्य करते हैं तथा युगल स्वरूप की चर्चा करके हर प्रकार से सखियों को आनंदित करते हैं। तो वो जो पशु पक्षी हैं, वो जैसा उनको आता है, जैसी विद्या उनके अंदर है, जो कला जिस पशु पक्षी के अंदर है, वो अपनी कला से राज्य श्यामा जी को रिझाता है। कोई गाकर, कोई नाचकर, तो कोई राज्य श्यामा जी के गुणों का बखान करके, कोई सखियों की शोभा का, सखियों के स्वभाव का, उनकी हरकतों का वर्णन करते हुए उनकी भांति चल के दिखाते हैं, उनकी भांति बोल के दिखाते हैं। तो इस तरह से जो पशु हैं वो सब वर्णन करते हैं और सखियों को, राज्य श्यामा जी को बहुत रिझाते हैं। भावार्थ भी है नहीं, वो चला गया स्क्रीन से मेरे का। हाँ वो मीम डाल रही है। हाँ जी चलिए देखें। कभी ना आज लाइट नहीं है, मुझे लगता है चली गई। कोई नहीं, मैं देखती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, पर मेरे से भी शेयर नहीं होगा, मैंने एक इसको लिया ही नहीं। चलो मैं पढ़ती हूँ, आप वो कर देना, ठीक है। इस चौपाई में यह संशय होता है कि मात्र 1600 अखाड़ों में अनंत प्रकार के पशु पक्षी कैसे आ सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 1600 की संख्या मात्र आधार है, वास्तविक नहीं है। यह तो अथाह सागर को एक बूंद के रूप में दर्शाने का प्रयास भर है। परम धाम में कोई भी वस्तु छोटी बड़ी हो जाती है, इसलिए चाहे चांदनी चौक हो या लाल चबूतरे के सामने आए अखाड़े,
सभी में अनंत पशु पक्षियों के लिए स्थान रहता है। वस्तुतः परम धाम में कमी शब्द की कल्पना ही नहीं है। तो इसमें मतलब चुपाई में यही बताया गया कि हम सोचते हैं ना, हर चीज को हम गिनती में लाते हैं, सीमा में लाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि सुंदर साथ को सबको समझ आ जाए कि वहां की शोभा कैसी है, क्या है। वहां तो सब कुछ अनंत है, उसे हम गिनती में शुमार में तो ला ही नहीं सकते हैं। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि वहां पे कहने को 1600 अखाड़े हैं या कुछ जातियां पशु पक्षियों की हैं, लेकिन वो तो अनंत है, बेशुमार है। कहीं भी देख लो, चाहे वहां की धरती है, चाहे वहां की नदियां हैं, नहरें हैं, हर चीज अपार है। तो उसमें चांदनी चौक, ये देखो क्या लिखा था इसमें, इसलिए चाहे चांदनी चौक हो या लाल चबूतरा हो, ऊपर करना दीदी, ऊपर करना, हाँ जी, और ऊपर करना। आए हुए अखाड़े सभी में अनंत पशुओं के लिए स्थान है। मतलब सिर्फ अखाड़े में ही पशु पक्षी नहीं है, वो लाल चबूतरे में या चांदनी चौक में हर जगह उनका रहने निवास स्थान है। तो वहां पे यही है कि कल्पना, हम सीमित की कल्पना नहीं कर सकते, गणना में नहीं ला सकते। एक अपार है, अनंत है, असीम है, बस वहां की शोभा। और क्योंकि पिया जी ही सभी रूपों में लीला कर रहे हैं, वही पशु पक्षी बनकर हमको रिझा रहे हैं और सखियों को रिझा रहे हैं। और तो वो तो वहां पे कण कण में ही है, तो इसीलिए वहां के कण कण में ही उन्हीं की शोभा कर निवास कर रही है, वही निवास कर रहे हैं वहां पे तो हर चीज में। परम धाम में कमी शब्द की कल्पना ही नहीं है। अब कल्पना ही हमारे बीच में आ गई है। कल्पना जी आइए। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं एक बात और किरण दीदी से पूछना चाह रही थी कि जैसे हमें शोभा बिल्कुल समझ में आ जाती है, तो फिर गिनतियों के पीछे तो उतना नहीं जाना चाहिए हमें। ये तो शोभा समझ में आ गई, अपने को गिनती तब तक चाहिए जब तक अपने को शोभा को दिल में बसाना है, अपने को विस्तार लेना है ना। तो वो मोटी शोभा भी अगर याद रहती है, जैसे आज बट पीपल की चौकी करेंगे, अपने को ये याद रह जाता है कि मध्य नहर से लेके मध्य नहर तक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो इतनी गिनती इनफ है, अपने को उस शोभा को, उस विस्तार को लेना है। जैसे हमें समझ जब आ एक जाता है बार कि विस्तार जैसे विस्तार बैठ रहा है, अब शोभा बैठ गई, अब विस्तार बिठाना है, तो उसके बाद तो फिर गिनतियों का तो, क्योंकि हम परम धाम का तो एक हाथ भी हमने नहीं देखा, तो धनी जितना जितना विस्तार बिठा दे। ये अभी चुपाई में भी तो कह रहे हैं कि असीम है वहां पर। ये तो हम समझने के लिए गिनती में लाते हैं, शुमार में लाते हैं उसको, किसी भी चीज को बूंद को रूप में दर्शाने का प्रयास भर किया गया है। अभी वो एक ही बूंद समझ में भी आई है। जी ने जो गिनतियां दी है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए। आप उस गिनती के हिसाब से अपन अगर गिन भी लेते हैं कि इतने हाथ है, इतने हाथ है, उससे क्या वो नजरों में भी तो आई शोभा। और एक बात है कि जैसे गिनतियां उतनी सारी होती, वो कभी याद, मोटी मोटी गिनतियां तो रह भी जाती है, बारीक वाली गिनतियां तो रहती ही नहीं है। एक बार तो समझ अगर देखना है उनको, उसके बाद तो बस फिर चितवन में डूबना है। अभी मैं एक चीज एक बताऊं, एक दृष्टांत, कि युगलदास महाराज जी ने जब रंग महल से पुखराज का वर्णन किया, तो उन्होंने कितनी आसानी में शोभा ले आए कि रंग महल से पुखराज 4 लाख कोस की दूरी पे, 4.5 लाख कोस की दूरी पे है, और वो बोले कि रंग महल से पुखराज 4.5 लाख कोस की 4 लाख कोस की दूरी पे, 4 लाख कोस की उसकी गिर्द और 4 लाख कोस की उसकी ऊंचाई। उस सुंदर साथ को देने के लिए उन्होंने इतना आसान कर दिया, जबकि उनकी वृत्ति में पूरा वर्णन आया कि 4.5 लाख कोस की दूरी पर है। तो जितनी गिनती याद रह जाए ठीक है, नहीं रहती, शोभा दिल में आनी चाहिए कि अब चांदनी चौक की शोभा है, और उसको मैं विस्तार करते जाओ, किसका कितना मैं विस्तार कर सकती हूँ। हाँ जी दीदी। हाथी घोड़े बैल बकर सांबर चीतल हिरण मेढे पाड़े पसवाड़े कई खेले ऊंट अरन। इन अखाड़ों में हाथी घोड़े बैल गाय सांबर चीतल हिरण मेढे भैंसे छोटे पसवाड़े ऊंट और जंगली भैंसे आदि अनेक प्रकार के जानवर तरह तरह के खेल करते हैं। वो 40 अखाड़ों वाली बात है, यहाँ पर सभी तरह के पशु पक्षी जानवर जो है सभी अपने अपना करतब दिखाकर राज्य जी को रिझाते हैं। जैसे हम झूला भी लेते हैं तो वहां पर हमें भी देख के रिझाते ही हैं सभी, उसी की बात इसमें है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सोना दीदी।
सुनना भी। हाँ जी, आ जाओ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। जी 40 हाथों किए कहीं, करे आप अपना खेल, छोड़े ना हास मर्यादा, हक आगे करे सब खेल, हक आगे करे सब खेल। लाल चबूतरे के 40 हाथों के सामने आए हुए अखाड़ों की शोभा एवं लीला का मैंने यह वर्णन किया है। दीदी पाई थोड़ी सी ऊपर ना। इन अखाड़ों में सभी पशु पक्षी अपना अपना खेल दिखाते हैं। इनमें से कोई भी अपने अखाड़े की सीमा से बाहर नहीं जाता। इस प्रकार यहाँ सभी पशु पक्षी श्री राज श्यामा जी के आगे अपनी अपनी क्रीड़ा दर्शाते हैं। इसमें यही वर्णन किया है कि जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों में से सभी पशु पक्षी अपनी अपनी शोभा, अपना अपना खेल दिखाते हैं और अखाड़ों के मतलब सीमा में ही रहते हैं, सीमा से बाहर जाते। और इनकी शोभा का वर्णन इतना अपार है कि कोई भी इस जुबा से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी बोलियों में कोई क्रीड़ाएं करते हैं, कोई अपनी भाषाओं में राज्य को कुछ गा कर रिझाते हैं और कुछ अपना खेल दिखाते हैं और मतलब कलाबाजियां खाते हैं और सब कुछ मतलब राज्य को रिझाने के लिए करते हैं। है तो सभी राज्य का ही सब स्वरूप है, लेकिन हमें दर्शाने के लिए कि पशु पक्षी भी राज्य को इस प्रकार से रिझाते हैं और रहते अपनी सीमा में ही हैं, सीमा से बाहर नहीं जाते। इस प्रकार यहाँ सभी पशु पक्षी अपनी अपनी क्रीड़ाओं से श्री राज श्यामा जी को अपनी अपनी क्रीड़ाओं से करतब करके रिझाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 10 हासें बाकी रही, ताके मंदिर झरोखे, तित डिग 2-2 मेहराब, खूबी लेत बन पर एक। उत्तर दिशा में 10 हास बाकी रहे। उत्तर दिशा में बाकी 10 हासों की शोभा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो है उसमें एक एक झरोखा, ईशान कोने में लाल चबूतरे और ईशान कोने के मध्य में जो है हमारे गुर्ज के बीच में 10 हांस बचते हैं और उस 10 हांसों में जो है 300 मंदिर हुए और हर मंदिर में एक एक झरोखा आया है। तित डिग 2-2 मेहराब और उनके पास जो है 2-2 दरवाजों की शोभा आई है। दाएं बाएं एक एक दरवाजे की शोभा आई है। खूबी लेत बन पर एक। ये जो है ताड़वन के सामने के ये मंदिर, झरोखे और दरवाजे अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। इस चौपाई में जो है ताड़वन के जो आए 300 मंदिर, उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। दीदी बता दो कुछ अगर है। हो गया विजय दीदी, सही कहा आपने, बिल्कुल 10 आंच का ही वर्णन है ना। आवाज आ रही है सरोज दीदी? हाँ जी आ रही है। हाँ बस ताके मंदिर झरोखे बोल दिया, तित डिग डिग 2 मेहराबें, यहाँ मेहराबों को दरवाजे बोला हुआ है कि वहां 3। हाँ यही मैं पूछ रही दीदी, ये यहाँ मेहराब, कौन? मेहराब जो बनती है, मेहराबी द्वार ही हो जाता है ना, फिर द्वार लगे हुए हैं, 2-2 द्वार लगे हुए हैं मेहराबों में, तो उसी का ही वर्णन। और पीछे जब किया था वो 3-3 मेहराबें वर्णन कर दी थी लाल चबूतरे के पीछे जो थे, और एक एक झरोखा लालदास जी ने वर्णन कर ही दिया। और सभी मंदिर झरोखे, चौपाई भी आ गई थी कि वहां भी झरोखे आए हैं, तो यहाँ पे में जब दरबार का वर्णन आ रहा है ना दरवाजों का, तो वहाँ मेहराब करके लिखा हुआ है। ही आ रहा है दरवाजा। ऐसे दीदी जैसे एक बट पीपल की चौकी में थंब करके लिखा गया है, तो 4 बट पीपल के 4 बोमों का वर्णन, तो थंब को वहां पर बट के पेड़ ही समझेंगे ना। तो ये चौपाई सामने हो तो पता, ऐसे पता नहीं चलता। हाँ मतलब कहाँ की बात कर रहे हो? तो वो अभी आ जाएगा। नहीं वो पीछे चली गई, मैं बताती हूँ, अभी आप पढ़वा लो फिर मैं। हाँ आप निकाल लेना। हाँ ठीक है।
110 छल्ले हार के ए जो माहौल भुलवनी के, 110 चारों तरफों ए जो 12,000 कहे। वायव्य कोने के गुर्ज से पूर्व दिशा में 1200 मंदिर लाल चबूतरे के छोड़कर तथा ईशान कोने के गुर्ज से पश्चिम दिशा के 190 मंदिर छोड़कर मध्य के 110 मंदिर के दोनों हारों के भीतरी तरफ रंग महल की दूसरी भूमिका में 16 चौरस हवेलियों की जगह में भुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारे सुशोभित हो रही है। सभी मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। यद्यपि गिनती में 12,100 होते हैं, किंतु मध्य में 100 मंदिर की जगह में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जिससे मंदिरों की कुल संख्या 12,000 होती है। भावार्थ, चौक में चारों ओर एक मंदिर की चौड़ी रोंस की जगह छोड़कर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी किनार पर थंभों की एक हार आई है। श्री राज्य महाराज इंद्रावती के माध्यम से यहाँ भुलवनी के मंदिरों की बात कर रही है, जो भुलवनी दूसरी भूमि में जो वायव्य कोण के गुर्ज से जब हम पूर्व की ओर जाते हैं, लाल चबूतरा छोड़कर जब हम 1200 मंदिर के आगे जाते हैं और ईशान कोने के गुर्ज से हम पश्चिम दिशा में 190 मंदिर छोड़कर जब मध्य के 110 मंदिर में आते हैं, वहां खडोकली की जो बात है भुलवनी के मंदिर की, भुलवनी के मंदिरों की, वो बात यहाँ बताई है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी वैशाली जी। प्रणाम जी। चबूतरे चहबच्चे लग बीच 40 मंदिर, 40 चहबच्चे पर 80 30 अंत। उत्तर दिशा में भुलवनी के 110 मंदिर में से दाएं बाएं 40-40 मंदिर छोड़कर मध्य के 30 मंदिरों के सामने मंदिरों की दोनों हारों की बाहरी और ताड़वन की जमीन में खड़ोकली शोभायमान है। इस प्रकार चहबच्चे यानी कि खड़ोकली तथा लाल चबूतरे के मध्य 40 मंदिर की जगह है। खड़ोकली के पूर्व में भी भुलवनी के 40 मंदिर आए हैं। इस चौपाई में हमें श्री इंद्रावती सखी ने समझाया है कि उत्तर की दिशा में जो भी 110 मंदिर की अभी हमने जगह देखी, जहाँ पे भुलवनी के मंदिर आए हैं, उनकी बाहरी तरफ वहां पे मध्य के जो 30 मंदिर की जगह है, वहां पे खड़ोकली का चहबच्चा शोभायमान है। खड़ोकली को चहबच्चा भी बोल सकते हैं। और खड़ोकली की पूर्व दिशा में 30 मंदिर की जगह आई है। तो खड़ोकली के पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में, ये दोनों दिशा में 40-40 मंदिर की जगह की हद उन्होंने कवर की है। तो इसी प्रकार इस बारे में ही वर्णन किया गया है। प्रणाम जी। 80 बीच 30 मंदिर, मतलब कितनी अच्छी वो कर दी ना, 80 बीच, 40 और 40 80 और बीच में 30 मंदिर। प्रणाम जी बहनी, प्रणाम। प्रणाम। आवाज आ रही है बहनी? आ रही है। 30 चहबच्चे ऊपर है बनी जो झरों के, 4-4 द्वार हर मंदिरों क्यों कौन भाए, मुख है क्यों कौन भाए। खडोकली के दक्षिण में बाहरी हार 30 मंदिरों के 30 झरों के शोभायमान हो रहे हैं। भुलवनी के मंदिरों में 4-4 दरवाजे चारों दिशाओं में
चारों दिशाओं में एक एक आए हैं। इस अलौकिक शोभा का वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं। भावार्थ, सभी मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं, अतः भीतर के सभी दरवाजे दोनों तरफ के मंदिरों में गिने जाते हैं। तो जो ये वर्णन आया है खड़ोकली का, इसमें जो है यदि हमको बतला रहे हैं, ये बाहरी हर मंदिरों के 4 दरवाजे की बात है। दीदी हाँ। ये मेरे को वो समझ नहीं आई ना, ये वाली कहाँ की मंदिरों ये ये बाहरी हर जो मंदिर है ना, उनमें दो है। खड़ोकली के ऊपर 30 मंदिर अपने आए। हाँ हाँ, ये उन मंदिरों की बात है। बाहरी हर मंदिरों में गिनती के 4 ही दरवाजे हैं। हाँ, मैं कहूँ अंदर क्यों चले गए, भुलवनी की तो बात ही नहीं है। जो भीतरी दीवार है सामने की, उसमें तो कोई आया ही नहीं हाँ उसमें दरवाजा। आया नहीं है। और पाखी के अंदर एक एक आया है, 2 बाहर की तरफ आए, तो हर एक में 4 आए। हाँ ये भुलवनी की बात नहीं है ये। ये बाहरी हर मंदिर है ना, जो मतलब जो खड़ोकली के ऊपर मंदिर आ रहे हैं, उनकी बात। समझ गए। हाँ यानी कि एक मंदिर में 3 दरवाजे बने। हाँ वो कॉमन 4 होकर के। दरवाजे हुए ना, 2 बाहरी दीवार में और तीनों दीवारों में एक एक, लेकिन जो बगली है वो कॉमन हो गया, तो गिना जाता है। तो देखन के 5 गिनती के 4। आवाज आ रही है। बहन जी 4 बने ना, तो 3 मतलब एक दो तो हो गए पाखी की दीवार में, और 2 हो गए प्रवेश वाली जगह पर बाएं दाएं। तो दीदी 4 हो गए ना, 5 तो नहीं ना। भीतरी दीवार पे भी तो है दरवाजा, देखन के 5 गिनती के 4। कैसे दीदी, यहाँ पे भुलवनी भीतरी में तो आया ही नहीं है ना, वहाँ तो अपनी वहां खड़ोकली नहीं आया कोई। नहीं, 4 द्वार हर मंदिरों, जो बाहरी हर मंदिर आए हैं उनमें 4 द्वार हैं। 2 द्वार तो बाहर आ गए, एक वो दाएं बाएं बगली और एक पश्चिम दीवार, गिनती के 5, लेकिन है तो 4 ही द्वार। कहाँ की बात कर रहे हो दीदी, एक दोबारा बोलो। ये देखो, ये जो अपने बाहरी हर मंदिर हैं। एक मिनट रुको, खड़ोकली में निकाल, अपन बात कहाँ की कर रहे हैं। क्योंकि इसी चपाई में जरोखे की भी बात आई है, तो उन्हीं मंदिरों की बात आई है। भुलवनी के मंदिरों की बात, खड़ोकली के मंदिरों की बात कर रहे हो ना। खड़ोकली में जो 30 मंदिर खड़ोकली के उत्तर दिशा में हुए, नीचे जो मंदिर आए हैं जो चबूतरे के ऊपर, उसी की बात कर रहे हो। उन्हीं की बात हुई है। तो उन मंदिरों में उस एक मंदिर की आप शोभा देखते हो, हर मंदिर में 4 द्वार, यानी एक मंदिर की शोभा देखते हो तो देखन के 5 गिनती के 4 द्वार ही तो है। 4 दीवारें हुई ना, एक दीवार में 2 दरवाजे, बाकी सब में एक एक, लेकिन बगली दीवार तो आधे आधे गिने जाते हैं। आधे मेरे ख्याल से दीदी आप थोड़ा बाहरी सा हाट मंदिरों की बात कर रहे हैं ना दीदी। एक आप मिनट रुको, मैं दोबारा से वो निकालती हूँ भुलवनी दीदी, एक सेकंड। नहीं किरण दीदी, बाहरी हाट मंदिरों की बात कर रहे हैं ना। अच्छा चौपाई दोबारा से पढ़ते हैं। यही बात हुई है। और श्रीनिवास जी कर रहे हैं जो खड़ोकली के ऊपर 88 मंदिर आए हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं वो। नहीं, खड़ोकली के मंदिर नहीं। हाँ जी, ये खड़ोकली के जो मतलब अपने रंग महल के मंदिर है, उनकी बात आ रही है। अच्छा, अब रंग महल के मंदिर। हाँ जी हाँ जी, की बात आ रही है। मीनू अर्थ में भी पहली लाइन में देखो तो रंग महल के मंदिरों की बात करी है। एक बार चपाई पूरी लो, दक्षिण में तो एक बार हरिहार, वही मैं कंफ्यूज हो रही महल थी, दोबारा बोलो। देखो, 30 रंग महल बच्चे ऊपर बने जो झरोखे, जो अभी बात हुई थी ना 40, 30 और 40, तो जो 30 मंदिर रंग महल के हैं जो चबच्चे के ऊपर बने, उनके झरोखे 30 आए। और ये जो मंदिर है, इन हर मंदिर में 4 द्वार है, क्योंकि 2 दीवार तो बाहर हो गए, जिस तरफ खड़ोकली है उस तरफ, और एक भीतरी पाखे का। और समझ गई, और हम उधर जा रहे थे दीदी, खड़ोकली वाले मंदिरों में घुस गए थे हम। वहां चले गए थे श्रीनिवास जी भी वहीं की बात हम, कर वहीं घूम रहे थे अपन दोनों। श्रीनिवास जी नीचे चले गए अपन। क्योंकि अर्थ में मीनू, क्योंकि अर्थ में भुलवनी के लिख दिया ना, इसलिए सबको कंफ्यूज कर दिया। हाँ जी हाँ जी, सबकी बात पहली लाइन से क्लियर है। लेकिन पहली लाइन तो ऊपर लिखी हुई है ना, पहली लाइन तो ये लिखी हुई है, आगे खड़ोकली के दक्षिण में बाहरी हाट। इसमें भावार्थ भी लिखा है, सभी मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं, अतः भीतर के सभी दरवाजे दोनों तरफ के मंदिरों में नहीं वो ये वाली तो बात ही नहीं है ना, अब वो बाहरी मंदिरों की बात हो गई। जैसे भी हो गए, जैसे भी हो गए। हाँ वो कोई बात नहीं। चलो
प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। श्रीनिवास जी की बहुत आवाज आ हाँ, रही है। बच्चों की आवाज आ रही है, उनकी आवाज। हाँ, पढ़ो अगली चपाई। अब ये सरोज दीदी ने किनको ले लो, खोला? मैंने उनको खोला हुआ था सुरक्षा दीदी को ना, उनका फिर आवाज आएगी, वो ले लें पहले, फिर आशा दीदी आप ले लेना बाद में। उनका प्रणाम म्यूट जी, कर दिया आवाज आ क्या? रही है ना? उनका म्यूट कर दिया। चलो ले लो, आप ही ले लो। इत लगते जो मंदिर, हारे भुलवनी कह कह मुख कहा कहे, शोभा अतंत घनी। खड़ोकली के सामने ही मंदिरों की दोनों हारों की भीतरी तरफ भुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। इनकी शोभा अतंत है और इनके वर्णन में भला ये मुख क्या कहे, कुछ भी कहना संभव नहीं है। हाँ, अब ये जो अर्थ करा इस चौपाई के हिसाब से है इत लगते, क्योंकि बात हो रही है कि भुलवनी के, अब बारी आएगी। इत लगता है, इत मतलब जो बाहरी हार मंदिरों की अभी बात हुई ना ऊपर वाली चौपाई में, श्री रंग महल की बाहरी हार मंदिरों की, उसके साथ इत लगते जो मंदिर हारे भुलवनी। अब भुलवनी के मंदिरों की बात आएगी। खड़ोकली के सामने ही मंदिरों की दोनों हारों की तरफ, दोनों, अभी पिछली चपाई में तो बाहर की हार की बात कर रहे थे, अब आ गई दोनों हारों की तरफ, क्योंकि इत लगते, तो इत लगते मतलब भुलवनी के आना तो दोनों हारों के अंदर ही है, इसलिए दोनों हारों के अंदर की बात आई। अब इत लगते जो मंदिर कहे भुलवनी, उन्हीं को कहा गया कि ये भुलवनी के मंदिर हैं। कह के मुख कहा कहे, शोभा अतंत घनी। तो अब भुलवनी के मंदिरों की बता रहे श्री महाराज जी कि इसकी शोभा तो बहुत अतंत है, उनकी मैं क्या बात बताऊं। अब अगली चौपाइयों में आ जाएगा, क्योंकि उनका सारा ही डिफरेंट है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सुरक्षा दीदी, तो आपका खुला था माइक, वो आवाज हो रही होगी ना, फिर कर दिया होगा। हाँ जी, आ जाओ सुरक्षा बहन जी। हाँ जी हाँ जी पढ़े। प्रणाम जी। 6 हाथ ऊपर 10 मंदिर, हाथे पहुंची लग 50। एक झरोखा 2 मेहराब, ये जो फिरती खूबी खा, ये जो फिरती खूबी खा। भुलवनी के मंदिरों के आगे पूरब में ईशान कोने के गुर्ज तक कुल 6 हाथ व 10 मंदिर, 190 मंदिर होते हैं। इस प्रकार रंग महल के उत्तर में वायु कोने के गुर्ज से ईशान कोने के गुर्ज तक कुल 50 हाथ की ये विशेष शोभा है। इन 190 मंदिरों की बाहरी दीवारों में एक एक झरोखे और 2-2 दरवाजे शोभायमान है। ये भुलवनी के ही मंदिर के इसका वर्णन चल रहा है कि 40 सुदर्शन शोले और 110 मंदिरों की शोभा का ये वर्णन कहाँ तक वर्णन, ईशान कोने से के गुर्ज तक 6 हाथ और 10 मंदिर है, जिसमें 100 मंदिर इधर से छोड़े। और इस प्रकार रंग महल के उत्तर में वायु कोने के गुर्ज में ईशान कोने के गुर्ज तक 50 हाथ की ये विशेष शोभा है। मतलब ये भुलवनी का मंदिर 50 हाथ की शोभा में वर्णन है। मम्मी टोटल जैसे 50 हाथ होते हैं ना, हाँ, इधर से तो हमारे 1200 छोड़े लाल चबूतरे और के, इधर से 40 इधर छोड़े, तो बीच में 190 मंदिर बचे ना, 190 इधर छोड़े। और नहीं मैं ठीक, आप बोलो, मेरे को कोई ये बात नहीं समझ मम्मी, हाँ कोई बात नहीं। बाहरी दीवारों में एक एक झरोखे, उनके जो बाहरी दीवार है उनमें एक एक झरोखा और 2-2 दरवाजे शोभायमान हो रहे हैं। मतलब ये 40 हाथ के वो जो अब मैं जो तुम्हारा भुलवनी का मंदिर है ना, वो 50 हाथ की जगह नहीं है, 4-4 16 140 आपको थोड़ा 110 सा मंदिर बोलना की। नहीं है। हाँ 110 में तो 110 मंदिर, भुलवनी आ गई और बाकी के इधर रह गए 190 ना। हमारी भुलवनी के बाद की बात हो रही है। 190 मंदिर टोटल 50 हाथ की शोभा। उन्होंने 1200 मंदिर लाल चबूतरे के ले लिए, फिर 110 मंदिर ले लिए हमारी भुलवनी के ले लिए, फिर आगे के 190 इधर से ले लिए पूरे आगे। टोटल कितने हो गए? 1500 मंदिर होते हैं ना। हाँ, तो टोटल का हिसाब लगा लिया। हाँ ठीक है उसी हिसाब से ये भुलवनी के मंदिर की शोभा का वर्णन। और बाहरी मंदिरों में एक की शोभा, एक एक झरोखे आए हैं और 2-2 दरवाजे आ चुके हैं इसमें। बाहरी दीवार पे से इनकी शोभा का वर्णन यहाँ भी साथ कर दिया गया। ठीक है, भूल जाते हैं भैया, हमें कोई तो बात याद नहीं, कोई बात, इतना बोल रहे हो कम थोड़ी ना, राज्य की मेहर है बहुत।
हाँ जी बबीता दीदी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। ए माहौल फिरते बन ऊपर, ए जो शोभा लेत है इत, बन झोंके शोभा तो कहूँ, जो होए ना कहूँ कित, जो होए ना कहूँ कित। इन बाहरी हार मंदिरों के सामने जो ताड़वन के वृक्षों की शोभा आई है, उनकी डालियां रंग महल की 10वीं चांदनी से मिली हुई हैं। वृक्षों की इन डालियों की छाप तले बारी हार मंदिरों के झरोखे की शोभा का वर्णन तो मैं तब करूं जब इसकी संसार में कहीं उपमा होती है। ये इसमें दीदी ताड़वन के वृक्षों का बताया है जो उनसे 10 हाथ ऊपर गए हैं, ये जो उनसे ऊपर चांदनी से मिल जाते हैं। ये माहौल फिरते बन ऊपर, ये जो शोभा लेत है इत, जो उनसे ताड़वन के वृक्ष है जो उनसे 10 हाथ ऊपर गए हैं, वो उनकी शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। ऊपर करना दीदी ये इसका भावार्थ। हाँ, तो ताड़वन के वृक्षों की शोभा आई है जो जिनकी डाली है ना जो उनसी रंग महल की 10वीं चांदनी से मिली हुई है। उनसे हम 10वीं चांदनी से ताड़वन के वृक्षों की चांदनी आपस में मिली हुई है, वहां हम जा सकते हैं। वृक्षों की डालियों की छाव तले बारी हार मंदिरों के झरोखों की शोभा का वर्णन तब मैं करूं जब इसकी उपमा हो। तो जो सी बारी हार के मंदिर की झरोखे जो है उनमें डालियां जो उनसी इतनी सुंदर दिखाई देती है, वहां बैठ के हम इनका दृश्य देखते हैं। ताड़वन के वृक्षों की डाली होती है ऊपर 10 गोम तक जैसे जाते हैं, तो झरोखों में इनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। इनकी शोभा इतनी सुंदर लग रही है वहां से झरोखों में बैठ के। प्रणाम जी, यही भाव है दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। है जो घाट अनार का, आए मिल्या दीवार, है खूबी क्यों कहूँ इन जुबा, रूह देखत बदले हाल। रंग महल की पूर्व दिशा में 3 वन हैं, अनार, अमृत और जामू। अनार घाट के वृक्ष यमुना जी की पाल से 500 मंदिर की चौड़ाई लेकर रंग महल तक आए हैं। इनकी दोनों भूमिकाओं की डालियां क्रमशः रंग महल की पहली भूमिका की बाहरी हार मंदिरों के झरोखों तथा दूसरी भूमिका के छज्जों से मिली हुई है। इसकी विलक्षण शोभा को मैं इस जिह्वा से कैसे व्यक्त करूं। इसकी शोभा को देखने पर तो आत्मा की अवस्था ही बदल जाती है, अर्थात संसार की ओर देखना उसे नहीं भाता, वह मात्र परमधाम को ही देखने की चाहत रखने लगती है। जो घाट अनार का, अब जो है पूर्व दिशा में का वर्णन किया जा रहा है। जो 3 वन रंग महल के सामने आए हैं, अनार, अमृत और जामू का, उनका वर्णन किया जा रहा है कि वो यमुना जी की पाल से लेके 500 मंदिर की चौड़ाई लेकर रंग महल तक आए हैं। अनार का जो वन है वो इसके साथ लगता हुआ ताड़वन के साथ आया है। तो उसे बताया कि 2000 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा है जो रंग महल तक आया है। उसकी जो डालियां हैं वो रंग महल की जो 22 हाथ ऊपर जो है झरोके आए हैं उनसे मिलान करती है, और दूसरी भौम की डालियां दूसरी भौम के छज्जे से मिलान करती हैं। तो 2 भौम और तीसरी चांदनी के ये अनार के वृक्षों की शोभा का वर्णन बताया गया है, और कहा है कि ये इतने सुंदर हैं, यह खूबी क्यों कहूँ इन जुबा, रूह देखकर बदले हाल। इनकी जो खूबी है इस जगह से नहीं कही जा सकती। अगर रूह वास्तव में उसको देखना चाहते हैं तो उसकी अवस्था बदल जाती है, मतलब अर्थात संसार की ओर देखना उससे नहीं भाता। वो सब रंग महल और क्योंकि सारे में राज्य की शोभा है उसी को देखना पसंद करती है और उसी में डूबना चाहती है। प्रणाम। अगली ले लो डीपी सिंह जी, अगली से पहले लो। अगली हाँ जी ले लो। घाट लिबोई हिंडोलो, आए मिल्या इत ए, खूबी ताड़वन की क्यों कहूँ बल जुबा के। अब नींबू लिमोई घाट वन अनार वन के उत्तर में आया है, जो हिंडोलों से युक्त ताड़वन से आकर मिला है। नींबू वन के पश्चिम में ताड़वन है। मैं संसार की जिह्वा से ताड़वन की मनोरम छवि का कैसे वर्णन करूं। अब
जो रंग महल के पूर्व में जो है सबसे मध्य में तो जो है अमृतवन है, उसके उत्तर में जो है अनारवन, और अनारवन के उत्तर में लिबोई वन है, जो है ताड़वन के वृक्षों के साथ में जिसका मिलान हुआ है। ये बताया कि लिबोई जो है घाट लिबोई हिंडोलो आय मिल्या हित, जो लिबोई का है वो उसमें हिंडोले जो हैं ताड़वन में जो कि हिंडोले पड़े हुए हैं उनसे आकर उससे मिलान किया है, 2 भौम उससे मिलान किया है ताड़वन से, और बाकी ऊपर गई है उसकी डालियां जो है। किरण दीदी नींबू ये वन के देखो पश्चिम इसका में क्या, ताड़वन है। एक मिनट ये किरण दीदी, घाट लिबोई हिंडोलो आय मिलिया इत ए, खूबी ताड़ आय मिलिया इत ए। हाँ, तो इससे इसका पहली चपाई में जैसे पहली चपाई लेना, क्यों घाट अनार वो का अनार मतलब अपनी उत्तर दिशा की बात हो रही थी। अब एकदम से उत्तर दिशा से अपने को जैसे ना वो कौन सा ईशान कोने से मोड़कर अब शोभा रंगमहल की पूरब का दिखा रहे हैं कि जो अनार वन है ये तो रंगमहल की दीवार के साथ मिल गया, लेकिन अनार के उत्तर में जो अगला लेना लिबोई है, ये लिबोई वन अब वो हद बता रहे हैं, ये लिबोई ताड़वन के पूरब में आई है, और ये जो घाट लिबोई का हिंडोलो से जाके यानी ताड़वन से जाके मिल गया है। हिंडोलो से ताड़ मतलब एक हद बताइए कि ताड़वन के पूरब में लिबोई है। हाँ मिल गया। अनार के उत्तर में तो लिंबोई आ गया, और लिंबोई के जो है फिर पश्चिम साइड में ताड़वन है। अब सुंदर साथ जी सब ये महसूस करो, चौपाई पढ़ रहे हैं तो नक्शे की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारे दिल में वो पिक्चर आ रही है सामने कि ऐसी शोभा है। तो अब नक्शा खोलने की मतलब ऐसे लगता है कि चौपाई पढ़ते ही वो पिक्चर सामने बन जाती कि ऐसा है, चाहे वो अनुभव वाली बनती हो तो बनती है सामने, है ना टीवी सिंह? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। केल बन आगू चलिया मधुबन मिलिया आए, इत शोभा बड़े बन की इन अंग मुख कही न जाए। केल बन आगू चलिया, लिंबोई घाट के आगे उत्तर में केल का वन है, केल वन के उत्तर में मधुबन के वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं। केल वन में से होकर बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें पश्चिम दिशा में गई हैं। इन वृक्षों की शोभा का वर्णन इस नश्वर शरीर के मुख से नहीं हो सकता। उत्तर की दिशा में मतलब कि उत्तर पूर्व की दिशा में सामने आ गए, उत्तर की दिशा में तरफ लिंबोई घाट के आगे जो है वो केल का बनाया है, जो 500 मंदिर चौड़ा और 2000 लंबा है, 2000 मंदिर, और उसमें उसके अंदर 5 बड़ो वन के वृक्ष भी उसमें से निकले हैं। वो जो है वो केल वन के वृक्ष तो दो भौम ऊपर ऊंचे हैं, और जो बड़ो वन के हैं वो 5 भौम ऊपर है। इस तरह से उनकी शोभा का पार नहीं है। इनमें बड़ो वन में झूले भी लगे हुए हैं ना? हाँ जी, वो 5 बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं ना जो बीच में आ रहे हैं, जो उनमें तो सब में उनमें हिंडोले भी लगे हैं ना, वो तो समान शोभा आएगी। जैसे 5 बड़ो वन के वृक्ष पाल पे आते हैं ना, उसमें हिंडोले तो घेर कर घूम के पीछे जाते हैं। फिर ये जो अपनी फूल बाग की 3 दीवारें जो बनती हैं उनमें वो भी सारा हिंडोले यहाँ से घेरते हुए फिर ये यहाँ मिल जाते हैं बड़ो वन में। फिर इधर केल के मूल के बीच में से केले के बीच में से होते हुए फिर केल वन के बीच में से होते हुए 5 बड़ो वन के वृक्ष फिर से पाल पर आ जाते हैं। तो सब में झूले तो हैं ही, बाकी केल वन में नहीं, इन 5 में। ये केल के जो वन के अंदर जो बड़ो वन आते हैं वो उसी केल की ही शोभा ले लेते हैं, केल के पेड़ों की जैसी। हाँ जी हाँ जी, वो केले की शोभा ले लेते हैं। और हांसे 50 जो आगू बड़े दरबार, शोभित झरोखे मेहराब, आगू चौक शोभे बन हार। रंग महल के सामने पूर्व दिशा में 50 हांस, 1500 मंदिर 51 हांस आए हैं। इन मंदिरों की बाहरी दीवारों में झरोखे एक एक और दरवाजे 2-2 सुशोभित हो रहे हैं। मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक और अमृत वन के वृक्षों की हारें शोभायमान हो रही हैं। भावार्थ,
यद्यपि गिनती में 50 हांस हैं, 50 × 30 = 1500 मंदिर, किंतु देखने में 51 हांस हैं, क्योंकि मध्य के दोनों हांसों से 5-5 मंदिर लेकर दरवाजे का 10 मंदिर का नया हांस बना है। आगे करना दीदी। रंग महल के सामने पूरब दिशा में कहते कि 51 हांस आए हैं। उनमें वैसे तो हर मंदिर 50 होते हैं, यहाँ पर विशेष हांस आया 10 मंदिर का, तो साइड वाले दोनों मंदिरों से 5-5 मंदिर लेकर एक विशेष हांस हमारा 10 मंदिर का बना है, और उसके दाएं बाएं 25-25 मंदिर आए हैं, और इन मंदिरों में एक एक झरोखा और 2-2 दरवाजों की शोभा आई है। और दरवाजे मुख्य द्वार के सामने, ऊपर करना दीदी जरा, मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक और अमृत वन के वृक्षों की हारे, जो मुख्य दरबार है, जो हमारा 10 मंदिर का हांस है, उसके सामने चांदनी चौक में अमृत वन के वृक्षों की हारें नजर आ रही हैं। ये एक हांस 50 मंदिर × 30 1500 मंदिर हैं, और इनमें वो तो पहले बता ही दिए कि 5-5 हांस लेकर 5-5 मंदिर साइड से लेके विशेष हांस बना है, बाकी वो 25 मंदिर के हैं। तो इस प्रकार इसकी शोभा बताई गई है। किरण दीदी, प्रणाम। एक जो चौपाई में बोला है और हाथ से 50 जो आगू बड़े दरबार, तो यहाँ 50 हाथी बोला है ना? हाँ 50 हाथी मूलतः है, तो 50 हाथी ना। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मूलतः तो 50 ही होते हैं ना, वो उसको हाँ जी। एक की अलग शोभा अलग जरूर कर दी गई है, वैसे मूलतः हाँ तो 50 ही आते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। भाषा भी तो उस टाइम पे पूरी वो नहीं ना हाँ, थी, वही ये वाली बात है। और भी तो लगा दिया भाषा आगे भी तो आ रहा सुन। है। हाँ, हाँ नहीं, पर लेकिन वैसे मूलतः जो किरण दीदी कह रही है ना कि वैसे तो हम 50 कहते हैं, लेकिन वो एक की शोभा अलग कर दी है। गिनती में मंदिर तो उतने ही रहते हैं ना, मंदिर तो हाँ उतने जी, रहते हैं। हाँ, मंदिर तो उतने ही उतने ही है, रहते हैं, 1500 मंदिर ही है, वो 1500 अलग। रहते हैं, पर उसके हो जाते हैं 51 हांस। हाँ, नहीं तो वैसे टोटल में तो 201 ही हांस आते हैं ना। तो हांस है वैसे तो, हाँ, लेकिन धाम दरवाजे के वास्ते एक और बन गया एक विशेष हांस। विशेष लिखा ना, और हाथ से 50 जो। और ये भी गुंडी है। उस टाइम ना वो भाषा पूरी नहीं ना थी, तो हिंदी पूरी भाषा नहीं थी, तो जैसे जैसे शब्द जोड़ जोड़ के बना, ऐसे वैसे बनाया। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब तो कोई रीजन नहीं है। आप बोलो सरोज दीदी। चलो मैं किरण दीदी को दे दो, आप दो लो। हाँ किरण दीदी आप लो, फिर मैं पहले आप बोल लो, फिर किरण दीदी ले लो, आप लो। अगली ले लेंगे। के जो बड़ी कही पड़साल, ऊपर बड़े द्वार, दो तरफों तले 10 खंभ, एक एक रंग के 4-4। धाम दरवाजे के ऊपर तीसरी भूमिका में बड़ी पड़साल, 10 मंदिर लंबा और 2 मंदिर चौड़ा छज्जा आया है। इस पड़साल के नीचे प्रथम भूमिका में मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं जो 2 चबूतरे, 4 मंदिर लंबे और 2 मंदिर चौड़े आए हैं, उनमें 10-10 खंभ आए हैं। बाहरी किनार पर 5-5 खंभ हैं तथा भीतरी किनार पर भी 5-5 अक्षी खंभ हैं। इस प्रकार कुल 20 खंभ हैं। यहाँ एक एक खंभ के 4-4 खंभ हैं, अर्थात 5 रंगों के 20 खंभ हैं। इसमें जो तीसरी भूमि की जो पड़साल है ना, भज्जी महाराज इसमें वो बता रहे हैं, धाम दरवाजे के ऊपर जो तीसरी भूमिका की पड़साल आई है, 10 मंदिर लंबा और 2 मंदिर चौड़ा, जो नीचे छज्जा है उसके ऊपर। इस पड़साल के नीचे प्रथम भूमिका में मुख्य में सामने दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हैं, और चबूतरों के उनमें 10-10 खंभ आए हैं। बाहरी किनार पर 5-5 और तथा भीतरी किनार पर 5-5 अक्षी खंभ। इस प्रकार कुल 20 खंभ हो गए। यहाँ पर एक एक रंग के 4-4 खंभ हैं, अर्थात 5 रंगों के 20 खंभ। जैसे वो है ना, हीरा, माणिक, पुखराज 5 और नीलवी, है ना, ये 5-5 रंगों के
इनके रंगों के ये 20 थंब हैं। सामने के वैसे वो दूसरे थंब है और पिछले जो है वो अक्षय थंब है। उनके बारे में बताया गया है। बस मुझे तो इतना आता है, आगे देख लो। नहीं नहीं आ गया आपको। हाँ जी हाँ किरण किरण दीदी। दीदी आप तो किरण दीदी। हाँ ज्योति का हैंड रेज है, ज्योति को खोलते हैं। हाँ जी ज्योति ज्योति रह जाती है हमेशा, लास्ट में करती है। तो लास्ट आई बाद में है ना अभी दीदी। प्रणाम जी। सामी 10 थंब दीवार में, करे जोत जोत सुजंग, 20 थंब रंग रंग मुकाबिल, 3 रंग रंग कई तरंग। दोनों चबूतरों की बाहरी किनार पर कुल 10 थंब हैं, जिनके सामने दीवार में भी 10 अक्षय थंब आए हैं। इनसे निकलने वाली ज्योतियां आपस में टकराकर युद्ध करती हुई सी प्रतीत होती है। इस प्रकार कुल 20 थंब आए हैं। इनके रंग आमने सामने हैं, अर्थात जिस रंग का थंब चबूतरे के किनार पर है उसके सामने दीवार में अक्षय थंब भी उसी रंग का है। इन प्रत्येक रंगों श्वेत, लाल, पीले, हरे, नीले से अनेक रंगों की तरंगे निकलती हैं। चौपाई नीचे कर दे। सामी 10 थंब दीवार में, हमारे दोनों धाम दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरे आए हैं जो बड़े झरोखे कहते हैं, वो दोनों तरफ 10 थंब जो आए हैं। तो सामने तो मेहराब है और थंब है, और पीछे सेम उस जो हमारे 6000 मंदिर आए हैं उसके दीवार में भी सेम जो आगे हमारे रंग है, जैसे लाल, नीले, पीले, हीरे, तो पीछे भी वही रंग है। अक्षी दीवार से वही रंग भी आए हैं, और हर थंबों से अलग अलग प्रकार की ज्योति निकलती है जो आमने सामने टकराती है, तो लगता है कि दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। ये जो थंब है सामने स्तंभ दीवार में, करे ज्योत ज्योत सुजन, 20 थंब रंग रंग मुकाबिल, 3 रंग रंग कई तरंग। जो हमारे 20 थंब हैं 5-5 धाम दरवाजे के, और 10 थंब जो अक्षय दीवार में आए हैं, दोनों आप टकराते हुए जंग करते हैं। प्रणाम प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ ये ज्योति दीदी की आवाज बड़ी आती है। ज्योति की आवाज आ रही थी, बस कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया। जो थंब आगू द्वारने अति उज्जवल हीरों के, दो तरफू जोड़े 4 थंब, ये चारों मानिक रंग लगते। ऊपर की 2 चौपाइयों से लेवे तो धाम दरवाजे के 2 मंदिर के चौक में खड़े हैं, उसके चारों कोनों पे हीरा के थंब, और हीरा के साथ लगते मानिक, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीली। पूर्व दिशा में खुले थंब, और पीछे पश्चिम जो मंदिरों की दीवार है उसमें अक्षय थंबों का वर्णन। तो उनका वर्णन हो रहा है कि इन थंबों की जोत, उनकी मेहराबें। अब वर्णन कर रहे हैं बिल्कुल धाम दरवाजे के सम्मुख जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जो थंब आगू द्वार ने अति उज्जवल हीरो के। तो जो चौक है धाम द्वार के आगे, वहां पर अति उज्जवल हीरे के थंब, 2 तरफों जोड़े 4 थंब। 2 थंब तो हो गए सीढ़ियों के ऊपर, और 2 थंब उन मंदिर की अक्षी दीवार पर, और इनके साथ लगते मानिक के सुंदर थंब। तो उन शोभा का सुंदर वर्णन हुआ है। हाँ चुपाई दोहरा दो दीदी। जो थंब आगू द्वार ने अति उज्जवल हीरों के, 2 तरफू जोड़े 4 थंब, ये चारों मानिक रंग लगते। ये चारों मानिक रंग लगते। बोलो श्री प्राणनाथ महाराज की जय, जय। सब सुंदर साथ की जय।